प्रिय मित्राणि, नमो संस्कृताय। भवतां सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि वन्दनानि हार्दं स्वागतम्। अद्य अहं भवतां सर्वेषां समक्षे एकं श्लोकं वक्तुमिच्छामि। विद्या विवादाय धनं मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनं मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय। खलास्य साधोर विपरीत में तत्। खलास्य साधोर विपरीत में तत्। ज्ञानाय दानाय चाराक्षणाय। ज्ञानाय दानाय चाराक्षणाय। अस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः को अस्ति अहं वदनस्मि। विद्या विवादाय धनं मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय, महर्षियों ने कहा शास्त्रों में कि विद्या विवादाय, अगर ज्ञान होता है तो वह ज्ञान अपना विवाद में लगाते हैं। विद्या विवादाय धनम मादाय, अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उनको घमंड के लिए, गुरूर के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, अगर उनके पास शक्ति आ जाए, अगर उनके पास ताकत आ जाए तो दूसरे को परपीडनाय, परेशान पीडनार्थम शक्ति ही भवति। तेषां पार्श्वे के दुर्जनाः भवन्ति, जो दुर्जन लोग होते हैं, अगर उनके पास विद्या आ जाए तो वो क्या होते हैं? विद्या विवादाय, वो उनके पास अगर ज्ञान होता है तो ज्ञान वो विवाद में लगाते हैं। अगर उनके पास धन आ जाए तो धन उनके पास घमंड के लिए होता है। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, अगर उनके पास शक्ति पावर आ जाए तो वो दूसरे की प्रताड़ना करने के लिए होती, पीड़न करने के लिए होती, अर्थात परेशान करने के लिए होती है। और इसी को महर्षियों ने कहा कि खलास्य साधोर विपरीत में तत्। खल अर्थात दुष्ट और विपरीत में तत्। खलस्य साधो, साधो मतलब अच्छा व्यक्ति, विपरीत में तत्। ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, अर्थात अगर साधु व्यक्ति के पास विद्या आ जाएगी तो ज्ञान देगा, वो लोगों में ज्ञान को वितरित करेगा। और अगर ज्ञानाय दानाय, दानाय अर्थात उसके पास अगर पैसा आ जाएगा तो लोगों में दान करेगा। और अगर उसके पास शक्ति आ जाएगी तो रक्षणाय, रक्षणार्थम शक्ति भवति, ये सज्जनाः भवन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी शक्ति अगर उनके पास आती है तो वो अपनी ताकत, अपनी पावर को लोगों को रक्षा करने में लगाते हैं और लोगों को बचाने में लगाते हैं। कभी कोई प्रताड़ित किया जा रहा होता है, कभी कोई शोषित होता है, परेशान होता है, तो अपनी ताकत का प्रयोग उसको बचाने में करते हैं। यही दुर्जन और साधु में भेद होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सब भी साधु और दुर्जन की प्रकृति को पहचानने में यही श्लोक एक माध्यम है कि अगर साधु और दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है, इसी के परिचय के लिए मैंने श्लोक को पढ़ा। आप सभी को अभय कोरी का सादर प्रणाम। भवतां सर्वेषां कृते अभिनन्दनानि वन्दनानि हार्दं स्वागतम्। जय तु संस्कृतं, जय तु भारतम्, जय हिंद, वंदे मातरम्।